नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु पे। और आज वीडियो गुरु में बात करेंगे आपके सामने पॉलिटी यानी भारतीय संविधान। इधर जितने सारे पेपर हुए हैं, सीपीओ का पेपर देख लो या प्रीवियस टाइम की अगर आप बात करें हम एसएससी की या रेलवे की, तो सर पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन रहा है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। और उसी दरमियान उसी क्रम में आज बात करेंगे राज्य विधानमंडल की, यानी राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर। यानी राज्य विधानमंडल क्या होगा? राज्य विधानमंडल की बात करें तो सर इसे हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 भागों यानी इन द सेंस कैसे? दैट मीन्स राज्य विधान परिषद कह दें, विधान परिषद कह दें यानी, और विधानसभा कह दें, दैट मीन्स विधान सभा कहें, और ये गवर्नर कहें। और ये विधान परिषद यानी विधान परिषद, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, ये लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, और ये गवर्नर हो गए। तो एक चीज समझिएगा, जैसे संसद को 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं और गवर्नर की जगह पे हम प्रेसिडेंट मान लें, राज्य विधान परिषद यानी स्टेट काउंसिल की जगह पे राज्यसभा मान लें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की जगह पे लोकसभा मान लें। यानी सर बिल्कुल, अगर आप पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, अगर पार्लियामेंट संसद का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्योंकि बिल्कुल सिमिलरिटी एक जैसा एक समान है। ठीक है, बहुत सारे राज्यों में ऐसा नहीं है कि विधान परिषद है, नहीं, बहुत राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो कितने राज्यों में विधान परिषद है, सबकी चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। चलिए देखते हैं लेक्चर में क्या है। सबसे पहले बात करें स्टेट लेजिस्लेचर की, राज्य विधानमंडल की, तो आर्टिकल 168 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। फॉर एवरी स्टेट देयर शैल बी अ लेजिस्लेचर विच शैल कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा शामिल होंगे। विधान परिषद क्या है, विधानसभा क्या है, इन सब की चर्चा करते हैं अभी। यानी 168 से क्या कहा, विधानमंडल होंगे। तो वेयर देयर आर 2 हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर which one shall be known as the legislative council and the other as the legislative assembly, and where there is only one house it shall be known as the legislative assembly। अब समझना कहा क्या, जहां राज्य विधानमंडल के 2 सदन हैं उनमें से एक विधान परिषद है और दूसरा विधानसभा है, लेकिन जहां केवल एक सदन है उसे विधानसभा ही कहेंगे। गवर्नर तो रहेंगे। जहां 2 हाउस है, अपर हाउस लोअर हाउस, अपर हाउस विधान परिषद, लोअर हाउस विधानसभा, जहां एक हाउस है विधानसभा उसे लोअर हाउस कहेंगे। अरे बस समझ में। अब यानी आर्टिकल नंबर 169 विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल, आर्टिकल 169 के आधार पे विधान परिषद हो सकता है, नहीं हो सकता है, यह राज्य विधानसभा पर डिपेंड करता है। तो उसकी चर्चा करते हैं। ये द लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट मीन्स विधान परिषद is the upper house in those states of India that have a bicameral legislature। विधान परिषद भारत के उन राज्यों में उच्च सदन है जिनके पास द्विसदन विधायिका है। द्विसदन यानी 2 हाउस। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद कैसे बनेगा उसकी चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। पहले यह समझ लें कि जहां विधान परिषद है उसे हम क्या कहेंगे, द्विसदनीय विधायिका, यानी ये उच्च सदन है राज्यों की। आर्टिकल नंबर 169 किस राज्य में है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। एक मैं ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक के जरिए आपको आसानी से याद हो जाएगा। कुंभ जाट, ये कुंभ जाट क्या है? के फॉर कर्नाटक, यू फॉर उत्तर प्रदेश, एम फॉर महाराष्ट्र, बी फॉर बिहार, जे फॉर जम्मू कश्मीर, ए फॉर आंध्र प्रदेश और टी फॉर तेलंगाना। यानी कुंभ जाट के ट्रिक से
हम याद रख सकेंगे कि किन किन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, विधान परिषद हैं, तो भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद हैं। कुंभ जाट को याद रखने से हमारा काम बन जाएगा। क्लियर? अब विधान परिषद को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे ये 7 राज्यों में ही क्यों, और सारे राज्यों में क्यों नहीं है? आइए देखते हैं। सर एक चीज समझना पड़ेगा, विधान परिषद उसी राज्यों में होगा जिस राज्य के विधानसभा के सीट का 1/3 40 होना जरूरी है। यानी विधान परिषद उसी राज्यों में होंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल उसी राज्यों में होंगे जिस राज्य के विधानसभा का 1/3 मेंबर अगर मिला दें हम 40 होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लें झारखंड का, 81 विधानसभा सीट है, इसका 1/3 करेंगे सर, कितना होगा? 27। इसलिए झारखंड में विधान परिषद नहीं है। अभी न्यूली स्टेट की बात करें, नया नया राज्य बना है तेलंगाना 2014 में। अब तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या 120 है। 1/3 कहा क्या? कम से कम 40 होना जरूरी है, 40 एक्यूरेट है, इसीलिए तेलंगाना में विधान परिषद है। आप कहोगे सर एक्सेप्शनल भी तो है। हाँ, एक्सेप्शनल की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 36 सीट है विधान परिषद में। यह कॉन्सेप्ट है, अरे बात समझ में। अब जिस राज्य में बनाना है विधान परिषद, अगर हमें 40 है या 40 से ज्यादा है, तब क्या करेंगे? तब हम इस टर्म का यूज करेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर फॉर्म्ड व्हेन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट पासेस आ रिजोल्यूशन बाय सपोर्टिंग 2/3 वोट। विधान परिषदों का गठन तब किया जाता है जब उस राज्य की विधानसभा 2/3 मतों का समर्थन करके एक प्रस्ताव पारित करती है। प्रस्ताव पारित होगा, इसके बाद यह प्रस्ताव चला जाएगा कहां? पार्लियामेंट। आफ्टर दिस पार्लियामेंट अप्रूव दिस रिजोल्यूशन बाय द सिंपल मेजोरिटी। इसके बाद संसद साधारण बहुमत से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है, ठप्पा लगा देती है, और फिर उस राज्य में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखें, विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, कहा ही कि राज्यसभा से तुलना करते हैं। द लेजिस्लेटिव काउंसिल शैल बी अ परमानेंट हाउस एंड इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। विधान परिषद एक अस्थायी सदन होगा और यह विघटन के अधीन नहीं है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर करेंगे। 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 साल में इसके रिटायर करते हैं। जब आपके एग्जाम में पूछा जाए विधान परिषद का टेन्योर कितना होगा, तो विधान परिषद का टेन्योर नहीं होता है, यह परमानेंट मेंबर है। अगर कह दिया जाए परमानेंट मेंबर यानी परमानेंट हाउस है, और अगर कह दिया जाए कि विधान परिषद के सदस्य का टेन्योर कितना होगा, तब विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल की बात करें, टेन्योर की बात करें, तो विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। विधान परिषद के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं है, वो एक परमानेंट हाउस है, फिक्स्ड है, कभी भंग नहीं होगा। विधान परिषद में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है। द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन इलेक्टेड बाय द काउंसिल, जो परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। विधान परिषद के मेंबर के रूप में जो आयु होगी मिनिमम कितना होगी? 30 वर्ष होगा। यानी विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए हमारी आयु कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स, 30 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? अब आ जाए विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, आर्टिकल नंबर 170। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द लोअर हाउस इन द स्टेट लेजिस्लेचर बिकॉज इट कैन बी डिसॉल्व्ड एवरी 5 ईयर्स। जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है वहां तो विधानसभा होगा। कितने राज्यों में विधानसभा है सर? 29 राज्य और प्लस 2 यूनियन टेरिटरी, तो कौन? एक दिल्ली और एक पुडुचेरी। यानी कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 31 यानी 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। और राज्य विधानमंडल में
विधानसभा क्या होगा, लोअर हाउस होगा, निम्न सदन होगा, क्योंकि यह प्रत्येक 5 वर्ष में डिसॉल्व हो जाता है, भंग किया जा सकता है। क्लियर है यहां तक? चलिए एक चीज सर समझिएगा, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 170 में विधानसभा की चर्चा की गई है। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नोट मोर देन 500 एंड नोट लेस देन 60 मेंबर्स। भारत के संविधान के तहत कह दिया गया कि किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे और 60 से कम भी नहीं होंगे। किसके द्वारा चुने जाएंगे? जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाएंगे, यानी एक तरह से कहें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए का चुनाव कैसा होगा? डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव होगा। जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है वो पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में। कई बार क्वेश्चन आया है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है। देखिए टेन्यूर कितना होगा, तो 5 वर्ष होगा। अपवाद कहां नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर का जो विधान परिषद की बात करें तो 36 सीट है, वैसे ही जम्मू कश्मीर के जो कार्यकाल होंगे विधानसभा के वो 6 वर्ष होंगे। जनरली कितना होता है? 5 वर्ष होता है। द बिगेस्ट स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश हैज 403 मेंबर्स इन इट्स असेंबली। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की विधानसभा में 403 सदस्य हैं और विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। विधान परिषद में 100 सदस्य हैं। तो कहा सर 60 से कम नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपवाद है जो 60 से कम है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि किन राज्यों में 60 सदस्य से कम है विधानसभा की सीट? पुदुचेरी हैज 30 मेंबर्स। पुदुचेरी में 30 सदस्य हैं। मिजोरम एंड गोवा हैव ओनली 40 मेंबर्स। मिजोरम और गोवा में केवल 40 सदस्य हैं। सिक्किम हैज 32 मेंबर्स। सिक्किम में 32 सदस्य हैं। तो सर सिक्किम वाला कई बार एग्जाम में पूछा है, गोवा वाला पूछता है। मिजोरम और गोवा में 40, पुदुचेरी में 30 सदस्य हैं। क्लियर है यहां तक? आ रही बात समझ में? लेकिन जैसे राष्ट्रपति को अधिकार है 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का लोकसभा में, वैसे ही गवर्नर को अधिकार है 1 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का। किसमें? राज्य विधानसभा में। गवर्नर हैज द पावर टू नॉमिनेट 1 एंग्लो इंडियन। राज्यपाल के पास 1 आंग्ल भारतीय को नामित करने की शक्ति है। द असेंबली हैज अ स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर इलेक्टेड बाय द हाउस। विधानसभा में सदन द्वारा चुने गए 1 अध्यक्ष और 1 उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष का शपथ ग्रहण नहीं होगा। विधानसभा अध्यक्ष एक सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। आ रही बात समझ में? क्लियर है यहां तक? चलिए अब आ जाए सर कोरम। कई बार रुलाता है सर कोरम क्या है? कोरम इन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो केवल राज्य की बात नहीं करेंगे, अगर आप पार्लियामेंट की बात करोगे तो सब जगह यह फॉर्मूला लागू होगा। अब सर सदन को चलाने के लिए मिनिमम तो रिक्वायरमेंट है ना सर। अब मान लो कुछ ना कुछ लोग आएंगे ही नहीं, तो बैठक क्या करेंगे? किनसे चर्चा करेंगे? तो कोरम क्या है जो समझते हैं। कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस। कोरम सदन में उपस्थित होने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या है। इट इज 1/10 of the total number of members of the house including the presiding officer। यानी जितना सीट है उसका 1/10 कहें हम, 10वां हिस्सा पीठासीन अधिकारी यानी मेंबर सदस्य जो अध्यक्ष हैं उसको मिलाकर होगा। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में 552 है। अब सदन को चलाने के लिए, लोकसभा को चलाने के लिए कम से कम 55 सदस्य चाहिए। क्यों ना हम इंक्लूड करें लोकसभा स्पीकर को, तभी लोकसभा चलेगी। वैसे ही राज्य विधानसभा की बात करें तो अभी यूपी का एग्जांपल ले लें, 403 सीट है, तो कम से कम सर 41 चाहिए हमें, कम से कम, तभी हमारा विधानसभा चलेगा। ठीक है, ये था कोरम।
इफ देयर इज नो कोरम, अगर कोरम नहीं है, यदि सदन की बैठक के दौरान कोई कोरम नहीं है, इफ देयर इज नो कोरम ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ द हाउस, इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर आइदर टू एडजर्न ऑफ द हाउस और टू सस्पेंड द मीटिंग अंटिल देयर इज अ कोरम। यानी जब तक लगेगा किसको कि यदि सदन की बैठक के दौरान कोई कोरम नहीं है, तो यह पूर्व पदाधिकारी का कर्तव्य है कि या तो सदन को स्थगित करें या जब तक कोरम ना हो तब तक बैठक स्थगित कर दें। अरे बात समझ में? पूर्व पदाधिकारी कहने का मतलब यहां क्या हो गया? जो अध्यक्ष होंगे। पूर्व पदाधिकारी यानी जैसे अध्यक्ष नहीं है तो अध्यक्ष के जगह पे कोई ना कोई डिपार्टमेंट संभाल रहा था, उपाध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष नहीं है तो जो विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के जो मेंबर हैं वो अपने में से चुनते हैं कि भाई टेम्पररी बेस पे, तो वो पूर्व पदाधिकारी हो गए। अरे बात समझ में? चलिए, तो ये था आपका विधानसभा और विधान परिषद से जुड़ी हुई बातें। तो आई थिंक जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो आपका क्लियर हुआ होगा कि विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद यानी कहें हम लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान सभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर जो राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं राज्य के लिए। राष्ट्रपति के रूप में यानी राज्यों के लिए क्या होंगे? राष्ट्रपति होंगे। अरे बात समझ में? यानी जिस प्रकार से संसद के 3 भाग थे वैसे ही राज्य में 3 भाग होंगे, विधान परिषद, विधानसभा और गवर्नर, जिसकी तुलना हम राष्ट्रपति से कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।